हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो हमारे पास कोई प्लेन शीट है और वो चार्ज्ड है। तो उस चार्ज शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। और इसको हम अप्लाई करेंगे किससे? गॉसेस थ्योरम से। इसका जो स्टेप्स है उसको आप ध्यान रख लीजिए कि क्या क्या इसमें करना है, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है इसमें फिगर को ड्रॉ करना, भी मैं बताऊंगा फिगर कैसे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वर्क होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमको फाइंड करना है। ये फार्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। इसके बाद हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो ये फाई इक्वल टू होता है ई इंटीग्रेशन डी एस। आप नोट करते जाइए, 3 स्टेप्स हो गए। इसके बाद हम गॉसेस थ्योरम लगा देंगे जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे जो इक्वेशन आएगा उसको फर्स्ट कर लेंगे, इससे जो इक्वेशन आएगा उसको सेकेंड कर लेंगे। इसके बाद फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और ये फाइनल स्टेप होगा। इस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए पहले फिगर, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसेस थ्योरम, और इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। इस तरह से हमको चलना है। यदि आप ये लर्न कर लिए, माने आपसे पूरा क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, इस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो ये है मेरे पास फिगर। एक चार्ज शीट हमको ले लेना है। देख लीजिए ये कैसी चीज सीट हो गई, चार्ज्ड सीट हो गई। और आप देख रहे होंगे इसमें जो है पूरे में प्लस चार्ज हैं। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और हम इसको लिख सकते हैं Q अपॉन ए। आप सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले से पढ़ चुके हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके बाद यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसमें हम गॉस थ्योरम लगा करके और इसका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो गॉस थ्योरम तभी लगता है जब चार्ज किसी सरफेस में इनक्लोज्ड हो। तो यहाँ पर देखिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमने ले लिया है। यदि इसमें नॉर्मल खींचे तो कहाँ जाएगा? ऊपर। ये कर्व्ड सरफेस ऐसा रखा है, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी, एक सरफेस ये होगी। यदि सरफेस पर आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसका एरिया वेक्टर होता है। तो ये एन वेक्टर कहला गया, नॉर्मल वेक्टर, या इसको आप डीएस भी कह सकते हैं। इसी तरह इस सरफेस का नॉर्मल इधर जाएगा, इस सरफेस का नॉर्मल इधर जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज्ड बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। चार्ज बॉडी ऐसी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा इसके परपेंडिकुलर, या इधर होगा आउटवर्ड। तो यहाँ भी ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दोनों तरफ। तो इस तरह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लेकिन नॉर्मल हर डायरेक्शन में अलग अलग। इतना ही आपको डायग्राम बनाना है, कोई ज़्यादा तो है नहीं। एक सीट बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है, सिलेंडर की इक्वल इक्वल डिस्टेंस दोनों तरफ बना देना है, तीनों में नॉर्मल खींच देना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर बना देना है। अब इसमें हम इसकी वर्डिंग कर देंगे। देखिए, लेट द चार्ज डेंसिटी ऑन ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज बी सिग्मा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास कोई प्लेन शीट है, उसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है उसी को आपको लिखना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट। और आप ये भी देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड्स है, सीट के दोनों तरफ है। देयर इज ए पॉइंट P at a distance r from the seat at which the electric field intensity to be found। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है, उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर भी है, P डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कंसीडर PP डैश एज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सीट एंड सर्कुलर एरिया A एंड कंस्ट्रक्ट ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक एक्सिस हो गया PP डैश का, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं इसके सेंटर से क्या है, R है। तो इसके एक्सिस के अलोंग हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस को ड्रॉ करते हैं जो गॉसियन सरफेस होती है।
अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए भी आप एक काम करिए, इसको 3 हिस्सों में हम बांट लेते हैं। 3 हिस्सों में कैसे, मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये DS1 है, इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, इसको मान लेते हैं S3। जैसे आपके पास सिलेंडर है तो सिलेंडर की 3 सरफेसेस होती हैं। एक सरफेस ये हो गई जो कर्व्ड कहला गई, एक सरफेस ये कहलाएगी जो सर्कुलर रहेगी, ये थोड़ा बढ़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ की सरफेस भी कैसी रहेगी, सर्कुलर सर्कुलर रहेगी। तो हम 3 सरफेस यहाँ पर ले लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान देना, इन सरफेस में हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला डी फाई इक्वल टू होता है EDS कॉस थीटा। तो यदि मैं फर्स्ट सरफेस के लिए निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है। अब DS1 है, मान लेते हैं ये वाली सरफेस S1 है। तो यहाँ पर देखिए इसका नॉर्मल इधर है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। एंगल कितना बनेगा, तो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो एंगल क्या बनता है, 0। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, cos 0। अब हम इसके लिए देख लेते हैं, ये वाली सरफेस के लिए इस सरफेस को मान लेता है S2। इसमें जो नॉर्मल है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों पैरेलल हैं। यहाँ सरफेस जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, ये हमारी DS2 सरफेस है और जो इनके बीच एंगल बन रहा है नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो 0 बन रहा है। अब तीसरी सरफेस हम ये वाली मान लेते हैं, ये वाली। तो यहाँ पर जो नॉर्मल खींचेंगे ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, 90 बनेगा। तो हम लिख देंगे EDS3 और कॉस क्या हो गया, 90। इस तरह से यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला निकालना है। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो आप ये समझ रहे होंगे कि जो cos 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसको हम इसी तरह से यहाँ लिख दिए। अब यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो EDS2 हम यहाँ लिख दिए। और ये जो cos 90 की वैल्यू होती है 0 होती है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0, तो 0 लिख दिए। अब हमको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इंटायर सरफेस। अब पूरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड होगा, तो हम इसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे। यदि हम डी फाई को इंटीग्रेट करते हैं तो फाई ई आ जाएगा, ई की जगह पर ई लिख देंगे। अब यहाँ पर ये DS1 है, इसको हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, DS1 कर देंगे। यहाँ पर ये जो सर्कल लगा रहता है ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है। अब यहाँ भी देखिए प्लस लगा है, प्लस लिख दिए, ई लिखा है, ई लिख दिए। अब ये DS2 के पहले हमको इंटीग्रेशन लगाना है। अब DS2 क्या था, सर्कुलर सरफेस था। अब किसी भी सिलेंडर में जो सर्कुलर सरफेस होता है इधर का सेम होता है। मान लेते हैं उसका एरिया A है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन DS है वो क्या हो गया, A। यहाँ भी इंटीग्रेशन DS2 है, ये भी क्या हो गया, A। तो हम बता सकते हैं कि इंटीग्रेशन DS1 इक्वल टू इंटीग्रेशन DS2 इक्वल टू A, एरिया ऑफ ये सीट कहला गया। अब देखिए EA और EA कितनी बार हो गया, 2 बार। ये हो जाएगा फाई इक्वल टू 2EA, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, गॉसेस थ्योरम लगाएंगे और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं गॉसेस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो बट फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब यहाँ भी फाई ई है, यहाँ भी फाई ई है, ये देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, ये सेकेंड इक्वेशन में। इनका जो लेफ्ट साइड है वो सेम है, तो जो ये होगा इसका राइट साइड, ये हम लिख लेंगे 2EA और इसका भी राइट साइड लिख लेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनका कंपेयर करते हैं तो ये फार्मूला हो गया। अब हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो यहाँ पर हम E को बचाएंगे, ये E अब हमारे पास 2 और A है, तो 2A को इसको ट्रांसपोज कर देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है। लेकिन आप जानिए कि जो Q अपॉन A है ये सिग्मा के इक्वल होता है। Q अपॉन A, इसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। तो यहाँ से Q अपॉन A को हटा देना है, Q अपॉन ये Q और A को हटाएंगे, उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, सिग्मा। तो हमारे पास जो सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो हो गया 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक हमको तो निकालना है, कुछ इसके 1-2 पॉइंट हैं उनको समझ लेते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या ये डिस्टेंस आई, कोई डिस्टेंस नहीं आई। इसका मतलब है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज्ड सीट। तो इस तरह से आपको काम करना है। फिर से हम रेसिपी बता देते हैं, स्टेप्स बता देते हैं करना क्या है। पहले आप क्या करोगे, फिगर ड्रा करोगे।
फिगर ड्रॉ करने के बाद फिगर के बारे में कुछ लिख देना है। फिर इस फार्मूले से तीनों सरफेस का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हम निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, माने फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके बाद हम निकालेंगे गॉसेस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये, और इनको हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमको करना है 2 एप्सिलॉन नॉट।